पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के भी डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वैली की कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में एक से ज्यादा दिन के, और चूंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और अनाउंस होते के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू करने में, इन्फोर्स करने में सबसे ज्यादा साथ आपका होता है। सो आप हमारे वो पिलर हैं जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा सहयोग मुझे उसमें मिलेगा। और जब भी आपको इस तरीके की बात हम लोग की नोटिस में जाएंगे, सो हम लोग अपनी तरफ से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि उस पर एक्शन जरूर करेंगे, और किसी के साथ भी कोई भी तरफदारी या फेवरेटिज्म होने की कोशिश नहीं होगी। इलेक्शन डिपार्टमेंट JNK और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस ये एंश्योर जरूर करेगा कि इलेक्शन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, असेसिबल हो, और उसमें आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। DC जम्मू और SSP जम्मू भी है जो कि एनफोर्समेंट का सारा काम इन लोगों की तरफ होता है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन रिलेटेड काम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और उनको मदद करते हैं पुलिस इन्फोर्स करने में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में इस बार हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स की एक टीम बनाई हुई है, जिसमें सेल्स टैक्स, एक्साइज, नारकोटिक्स, म्युनिसिपैलिटी, एयरपोर्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट। इस बार का इलेक्शन में कोशिश ये है कि पोलिंग स्टेशन को अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी दी जाए, यानी कि मैक्सिमम पोलिंग स्टेशन पर ये कोशिश की जाएगी कि बिजली, पानी, टॉयलेट, रैम्प, फर्नीचर और ये सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाए। ये सब सारी चीज़ों के करने के बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर एक्सेसिबल इलेक्शन होगा। आपने इलेक्शन कमीशन की सारी प्रेस ब्रीफिंग सुनी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप लोगों को बात और कोई चीज पूछनी हो तो बताएं। Sir, there and going by your schedule, you are saying 8 parliamentary constituencies, 2 in first place, second 2, third 1, fourth 1 and fifth 2. वो मैंने आपको क्लियर किया था कि शायद अभी चूंकि डिटेल अभी आई नहीं है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की वोटिंग किस दिन है। मेरा अपना अंदाजा है कि वैली में जो इस समय सिक्योरिटी रिलेटेड पोजीशन है उसके हिसाब से एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का एक से ज्यादा दिन की वोटिंग हो सकती है, जो कि कानूनी तौर पर अवेलेबल है। तो डे/डेज लिखा हुआ है उसमें, दैट मींस की वोटिंग किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एक या एक से ज्यादा दिन हो सकती है। Sir, the ECI team was in Jammu and Jammu and Kashmir, and they had deliberations with various political parties, and it was expected that the assembly elections for the state of Jammu and Kashmir would be held simultaneously with the parliamentary election, and this was what the majority of the political parties had requested. What we were told that the political parties, they wanted the elections to be held together. So what was the main reason why the elections to the state assembly were not declared today, sir? I guess Chief Election Commissioner deliberated this issue in detail in his briefing, and there is hardly any scope saying anything beyond that. He has sufficiently elaborated. It's decided now, so why and what may not be serving any purpose. जी सर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए क्या स्ट्रिक्ट इस बार इम्प्लीमेंटेशन होगी उसकी, मतलब जिस तरह से रियासत में भी उस तरह की सियासत जरूर होती है कि जिसमें कम्युनिटीज, मजहब या बाकी चीजें सामने आती हैं, तो उसमें क्या आपकी तरफ से स्ट्रिक्टली क्या करने जा रहे हैं इस बार खास? अभी आप लोगों के पास आने से पहले 2-4-10 मिनट की देर भी हुई, सो सारे DCs, SSPs के साथ हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि अपने यहाँ वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिले में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाई गई है,
जिसका इंचार्ज या तो एडिशनल डीसी है या एडिशनल डीडीसी है। और फिर उसने कई सारी मोबाइल और स्टैटिक टीम बना रखी हैं जिसमें कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों की सुविधा दे रखी गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स टैक्स, एक्साइज और बाकी जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे लोग डेली रिपोर्ट किया करेंगे डीईओज को के सेल्स टैक्स ये पाती है कि किसी गाड़ी में कोई सामान जा रहा है जिसका इनवॉइस नहीं है, सो मे भी वो वोटर्स में बटने के लिए जा रहा है। सो इस तरीके की चीज़ों के लिए एक्साइज कमिश्नर ने या सेल्स टैक्स कमिश्नर ने हर एक जिले में अपनी टीम बना दी है और उन सब के ऊपर वो जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि सबके लिए मैन पावर शायद लिमिटेड है, तो वो जहाँ तक नज़र रख सकते हैं नज़र रखेंगे। और उसके बियॉन्ड आप लोग हैं। इसके ऊपर एक ऐप इलेक्शन कमीशन ने बनाया है कॉल्ड सी विजिल। सो इसका भी एडवर्टीजमेंट हम लोग कर रहे थे आपके अखबारों के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और ये ऑनलाइन हो जाएगी जिस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होगा। सो ये सी विजिल ये सुविधा प्रदान करता है कि कोई भी सिटीजन, हम सब सिटीजन हैं, सो हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहीं भी हो रहा होगा उसका ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है और वो सेंट्रल सर्वर में जाता है, यानी कि वो 3 जगह जरूर पहुंचेगा, इलेक्शन कमीशन के सर्वर में, सीईओ के सर्वर में और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सर्वर में। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है जिससे कि हर कोई अपने यहाँ से जो कुछ भी देख पा रहा है या सुन पा रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है तो वो हम सब लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है। और जब इन्फॉर्म करता है तो उसकी एक कॉपी वहाँ पर रिजर्व हो जाती है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता है कि कोई फेवरेटिज्म करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सके, वहाँ पर वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। सो ये इस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। डीसीज और एसएसपीज ने ये इंश्योर किया, खासतौर से उन इलाकों के लिए जहाँ कम्युनल सेंसिटिवनेस ज़्यादा है, कि वो खासतौर से नजर रखेंगे कि मीटिंग्स में और कैंपेनिंग में क्या बातें बोली जा रही हैं। आईजी साहब ने कुछ सुझाव दिए हैं कि सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ जो नोटिस में आती है जिसका कि डैमेजिंग रिपरकशन हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कदम इमीडिएट उठाए जाने चाहिए। एसएसपी ने भी इंश्योर किया कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इफेक्टिव फोर्स की जरूरत है वो उन्होंने बना रखी है, टीम्स उन्होंने कंस्टिट्यूट कर रखी है, आर्म्स का डिपोजिशन शुरू कर दिया है, पुराने चार्ज हिस्ट्री शीटर्स का लिस्ट ये सब तैयार करना शुरू किया है। सो मेरा यकीन है कि हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सर मेरा ये सवाल था जो तजिंदर ने आपसे पूछा था उसके एडिशन में कि सर 4 और 5 मार्च को जो टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ विजिट किया उसमें आप उनके साथ ही थे और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मीटिंग्स हुई, तो क्या यहाँ स्टेट से कुछ ऐसा सुझाव उनको दिए गए थे कि फिलहाल विधानसभा चुनावों को टाला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन? मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंगल इलेक्शन का डिसीजन लिया है, साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो रहा है। सो अगर हम लोग ये चीज शेयर भी करें कि किसने क्या बोला तो वी नीड टू नो इट। सो लेट अस टेक इट इन स्ट्राइड that single election has been announced. Now let us conduct single election in most free and fair manner and let us look ahead. ये जब आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और हम लोग का पहला नोटिफिकेशन जारी होगा 18 मार्च को, यानी आज से 8 दिन के बाद, तो अभी से लेकर 18 मार्च तक हमें क्या करना है और 18 मार्च के बियॉन्ड क्या करना है, तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम पीछे मुड़े देखें कि उसने क्या बोला, उसने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसी रिप्रेजेंटेशन। Going by same logic, like if security situation and the conducive atmosphere was the condition for not holding simultaneously assembly and LS polls, then how you are going to conduct LS polls? Because they will be the same reasons.
And we had seen in the past that Anantnag this bypoll could not be held because of this, and what conditions prevailed during the Srinagar parliamentary polls, that too had been witnessed. And like, what are the measures that it could not be repeated? Okay, good. So try to understand that if we go, whatever has been said by the CEC in the briefing, I'm just trying to take it a bit further for answering your question. Having both the elections together means you need more security for candidates. Every assembly constituency, we have 87. So roughly we can calculate approximate estimation that at least there will be around 900 candidates. So all those 900 candidates are required to be provided with security, especially in Valley at both the places, whenever he goes out from house for campaigning and then at his residence. So these are additional requirements. Then during assembly, the campaign area remains very large. The candidate tries to reach out to most of his electors, and thereby putting pressure on police to provide a larger area security, area domination, and giving security to his election meetings. So thereby, when we go for simultaneous election, requirement of security goes manifold. 10 candidates in every parliamentary constituency. So for 6 parliamentary constituency, we have 60 candidates. But if assembly election is held together, then we have about 1,000 candidates. You can understand, from 60 to 1,000, large number.